गुड मॉर्निंग बच्चों। पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोकसभा की संरचना पर विचार कर रहे थे और लोकसभा पिछले वीडियो में हमने लोकसभा की सदस्य संख्या, प्रारंभिक सदस्य संख्या एवं लोकसभा की योग्यताएं भी हमने पढ़ ली। आज हम लोकसभा के पदाधिकारी पढ़ेंगे। लोकसभा के पदाधिकारी और लोकसभा के जो पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। देखिए, लोकसभा के पदाधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में आज चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, पिछले वीडियो में हमने देखा कि लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत होता है, जिसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। साथ साथ ये भी बताया था कि लोकसभा को किन किन नामों से जानते हैं, उसको भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने पिछला वीडियो यदि आपने देखा है तो उसमें आपको हमने बताया था कि ये लोकसभा के नाम होते हैं। साथ साथ हमने जो प्रारंभिक सदस्य संख्या है उसको भी पिछले वीडियो में देखा था। आपको अच्छे से याद हो इसलिए मैं दोबारा से उसका दोहरान कर रहा हूं। और उसमें हमने देखा कि प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 500 थी। प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभिक जो सदस्य थे, प्रारंभ में सदस्य संख्या कितनी थी? 500 थी। ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है भाई। उसके बाद हमने देखा कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम सदस्य संख्या थी 552, क्योंकि गोवा, दमन-दीव पुनर्गठन अधिनियम के तहत अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कर दी गई थी 552। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 545 है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 545 वर्तमान की सदस्य संख्या है। उन 545 में से 543 का क्या होता है? निर्वाचन होता है। ये भी आपने पिछले वीडियो में देखा था। कितने का? 545 में से 543 का क्या होता है? निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होता है। कितने का? 543 का निर्वाचन होता है। और संविधान के अनुच्छेद 331 में व्यवस्था की गई है कि जो पहले अंग्रेज थे लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली है, ऐसे लोगों को आंग्ल भारतीय कहा जाता है, इंडियन एंग्लो कहा जाता है, एंग्लो कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लोकसभा में 2 सीटें रिजर्व रखी गई है।
और उनको कौन मनोनीत करता है? उनको मनोनीत करने का कार्य जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कितने को? लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में जब राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि आंगल भारती का लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति क्या कर देता है? मनोनीत कर देता है। कहां मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा में मनोनीत करता है। पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है, तो ध्यान रहे अनुच्छेद 331 के तहत हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में आंगल भारती का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर देता है राष्ट्रपति। ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है भाई। अब देखिए दूसरा जो आता है बिंदु, उसमें हमने देखा था, क्या देखा था? उसमें देखा था कि 543 में जो सदस्य हैं, 543 जो निर्वाचित सदस्य हैं, कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं 543, जिनमें से 500 जिनमें से कितने? 13 सदस्य, 13 सदस्य कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित। बाकी के कहां से आते हैं? बाकी के जो 530 ये राज्यों से आते हैं, राज्यों से। इसको भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है भाई। ये इस तरीके से वर्तमान के जो 545 सदस्य हैं उनका डिवाइडेशन है। 543 का निर्वाचन होता है। 543 में से कितने सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से? 13 सदस्य आते हैं। 530 कहां से आते हैं? राज्यों से। पहले क्या था? पहले 20 सदस्य आते थे, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको जहां से 1-1, 2-2 ही आते हैं, इसलिए अब कितने आते हैं? 13 सदस्य आते हैं। तो देखिए ये हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। कौन होता है लोकसभा का पदाधिकारी? तो ध्यान रखें, मैंने ये लिख रखा है, लोकसभा का पदाधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन होता है? डिप्टी स्पीकर। उपाध्यक्ष होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अध्यक्ष कहां से बनाया जाता है, किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष जो बनाया जाता है, वो लोकसभा सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष बनाते हैं। किसको बनाते हैं? एक लोकसभा सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अध्यक्ष बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पीकर कहा जाता है, पीठासीन अधिकारी कहा जाता है लोकसभा का। अब कौन बनाते हैं?
लोकसभा सदस्य ही बनाते हैं। अपने में से एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है, उस बहुमत दल के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है, और अध्यक्ष बनाने का जो समर्थन करते हैं वो लोकसभा सदस्य करते हैं। क्या करते हैं? लोकसभा सदस्य अपने में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति को क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 कितना याद रहे? ये 93 अनुच्छेद 93 यह व्यवस्था करता है कि लोकसभा का संचालन करने के लिए एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा। तो देखो, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है या अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 93 किसके तहत? अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है भाई। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। इसे क्या कहेंगे? लोकसभा के पदाधिकारी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के क्या होते हैं? पदाधिकारी। कौन कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, इन्हें लोकसभा के पदाधिकारी कहते हैं। कैसे अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 93 के तहत होता है ना। कहां से बनता है? लोकसभा सदस्य में से ही एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है भाई। तो देखिए, ये आपको यहां तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि आपसे कोई पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है या लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत बनता है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 93 के तहत बनता है। आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, तो आप बताओगे लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब देखें, आगे देखते हैं हम कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, आगे जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो कार्य क्या क्या करता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्य करता है उसको देखते हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। ठीक है,
अब क्या कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष? ये देखेंगे। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, स्पीकर होता है। सबसे पहला जो कार्य करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। क्या करता है? सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। पहला कार्य, भाई पहला कार्य का क्या करता है लोकसभा अध्यक्ष? सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। अनुशासन, या कह सकते हैं अनुशासन रखता है। ठीक है। नंबर 2, बैठकों की अध्यक्षता बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के